शिवाय नमस्तुभ्यम गणपति बप्पा मोरिया। इस वीडियो में जानेंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए गणेश चतुर्थी के विशेष उपाय, जो कि विशेष समय में किए जाएं, पूरे विधि विधान से किया जाए ना तो एक बार में ही फल प्राप्त होता है। यह दुर्लभ संयोग अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले जान लीजिए कि गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कौन सा हो रहा है। अगर आप घर पर स्थापना करते हैं ना गणेश जी महाराज की, तो इस शुभ मुहूर्त में कीजिएगा। नहीं भी करते हैं तो भी गणपति पूजा हर घर में होती है इस दिन, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इसी समय पूजा करनी चाहिए। सरल से 4 उपाय जो भाग्य बदलने वाला है, आप करेंगे तो पूरा परिवार सुख पाएगा। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि गणेश उत्सव का यह जो पर्व है वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि तक रखा जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापना कर पूजा अर्चन करने से लाभ बहुत अधिक मिलता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 से होगी। इसका समापन 19 सितंबर को दोपहर में 3:30 के आसपास हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 2023 में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, उत्सव आरंभ होगा। गणपति प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त हो रहा है 19 सितंबर के दिन सुबह के समय 11:08 के आसपास, जो कि 1:34 के आसपास रहेगा। बहुत शुभ समय हो रहा है। इस समय अगर आप पूजा विधान करते हैं तो बहुत ही पवित्र समय यह हो रहा है। तो आप सभी कोशिश करें इस पवित्र समय में ही गणेश उत्सव करें, स्थापना करें, विशेष विधान से पूजन करें। उपाय भी इस समय कर सकते हैं, चाहे तो पूरे दिन करें। लाभ निश्चित रूप से होगा। गणपति महाराज को पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय हैं और ऑरेंज जैसा जो कलर होता है ना, नारंगी रंग, वह भी गणपति जी महाराज को बहुत प्रिय होता है। तो हनुमान जी का दिन हो रहा है मंगलवार, तो इस दिन कोशिश करें इन्हीं कपड़ों का चुनाव करें, अत्यधिक शुभ होगा। इसके साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन व्रत करते हैं तो अति शुभ है, नहीं कर पाते तो भी इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें। जैसे कि गणपति जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और जीवन में सब संकट को दूर करने में सहायक है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं उपाय विशेष बताना चाहूँगी। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। सुरेश्वर महादेव का नाम लेना है, यह ध्यान रखें। अब सुबह के समय करें तो अति उत्तम है, रात्रि के समय करें तो भी अति उत्तम है। एक जल का पात्र ले लीजिए जिसमें आप सभी को आवश्यक रूप से 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है और डालना है शहद। ठीक है, यह सभी चीज़ें जो है विशेष रूप से परम सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाती है। आप सभी को सुरेश्वर महादेव का नाम लेके यह उपाय खास तौर पर चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। जल का पात्र मटके से भर लीजिए। 1 गोलबत्ती का दीपक महादेव की निवृत्त ले लीजिए। 1 गोलबत्ती का दीपक आप गणेश जी की निवृत्त ले लीजिए, अत्यधिक शुभ होगा। चाहे तो 1 ही दीपक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल के लोटे में आप सभी को 1 टुकड़ा गुड़ और शहद डाल लेना है। संभव हो तो जो सिंदूर होता है ना, जो गणेश जी महाराज को समर्पित होता है, वह भी इस दिन जरूर से लगाएं। तो सबसे पहले आप 1 लोटा जल लेकर गुड़ और शहद डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए 1 कटोरी में आप कुछ दाने गेहूं के लेकर जाइए महादेव के मंदिर में। ठीक है, सरल सा कार्य है, कुछ भी नहीं लगना है इसमें। अब जो जल का पात्र ले गए हैं, जिसके लिए यह कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षा, रोग दोष, कर्ज है, पति के लिए या स्वयं की जो है विवाह के लिए या किसी भी परेशानी के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए यह कार्य करेगा। सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो जल का लोटा आपने ले रखा है उसमें गुड़ और शहद डाल रखा है, नाम गोत्र बोलते हुए, जिसके लिए खास तौर पर कर रहे हैं कि गणेश जी महाराज उसको बल बुद्धि विद्या दें, उसके विवाह हो जाए या जो भी परेशानी है उसी तकलीफ के लिए आप सभी सुरेश्वर महादेव का नाम लें, नाम गोत्र बोले। जो मिश्रित आपने जल का लोटा बना रखा है उसे जो है आपको समस्त शिव परिवार पर विराजमान कर देना है, समर्पित कर देना है, जिसमें गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, पूरा शिव परिवार है, समस्त जो है चीज़ें समर्पित करें। उसके बाद जो है गणेश जी महाराज का स्थान आप सभी जानते होंगे। उस स्थान पर आप सभी को क्या करना है, जो आप गेहूं लेकर गए हैं ना, विशेष रूप से सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति की निवृत्त कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम गोत्र बोलते हुए आप सभी को गणेश जी महाराज का जो स्थान है वहाँ पर सभी गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर
अपनी मनोकामना बोलते हुए उस स्थान पर गेहूं समर्पित कर देना है। यह गेहूं जो है गणेश जी महाराज को खूब अधिक प्रिय है। उनकी प्रतिमा फोटो विराजमान करते हैं तो भी गेहूं के दाने संपूर्ण रूप से रखे जाते हैं। आप सभी जानते होंगे चतुर्थी तिथि पर गेहूं के कई उपाय प्रचलित है, जिसमें से यह श्रेष्ठ उपाय है। आप सभी को गणेश जी के स्थान पर जल इत्यादि पूर्ण रूप से समर्पित कर यह जो है गेहूं समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद एक दीपक लगाएं। दीपक से जो है आप सभी पूरे शिव परिवार की आरती करें। चाहे तो मैंने जैसे बताया गणेश जी महाराज के लिए एक अलग से दीपक लगाएं इस दिन, जो कि परम पूजनीय है, सबसे प्रथम पूजनीय है। दूसरा दीपक आप महादेव के नाम का लगाएं। साथ ही मैंने बात की थी सिंदूर की, तो आपको गणेश जी महाराज को जरूर से, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है ना, वही गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर को भी जरूर से लगाना है। इस कार्य को करते हुए आप सभी को सुरेश्वर महादेव का नाम जरूर से लिखना है, ध्यान में रखिएगा। यह हो गई बात। अब बात आती है शमी के पत्ते की। गुरुजी कहते हैं जब भी विशेष तिथि पड़े, कोई ऐसी विशेष कामना हो जो कई दिनों से अटकी हो, खासतौर पर ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा, पदोन्नति इत्यादि के लिए, तो 11, 21 या 51 जितने भी शमी के पत्ते मिल जाए उन्हें शहद में डुबाकर आप सभी शिवलिंग के ऊपर चिपका देते हैं तो तत्काल ही आपके भाग्य खुल जाते हैं, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। तो इस चतुर्थी तिथि पर इस कार्य को भी कर सकते हैं। बात हो गई 2 उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय भी 108 गेहूं के दाने का है। जब परिवार में विवाह की स्थिति नहीं होती है, कहीं बंधन हो गया है, कोई कलह कलेश की स्थिति होती है, या जो है बच्चे बड़े कोई भी परेशानी में जो है इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते, या कोई भी परेशानी हो रही होती है, उन सभी के लिए यह कार्य किया जाता है। 108 गेहूं के दाने लिए जाते हैं हाथ में, उन्हें पूरे घर में घूम लिया जाता है, उन्हें लेकर, अर्थात पूरे घर में आपको घूमना है। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, जहां पर आपने गणपति स्थापना कर रखी है। सभी घर के सदस्यों का स्पर्श करा लें और 108 गेहूं के दाने, जो कि विशेष रूप से 108 दाने, स्मरण कहिए, नाम कहिए, 108 का जाप कहिए, 108 की संख्या कहिए, सबसे उत्तम मानी गई है। 108 की संख्या में लेकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गणेश जी का ध्यान करते हुए समर्पित कर देने से 108 की संख्या में अपने आप में परिवर्तन आता है, जीवन में भाग्योदय होता है, रोग दोष भी कट जाते हैं। तो यह हो गए 3 सरल से उपाय की। इनमें से कोई एक सरल सा कार्य कर लीजिएगा जो आपको सही लगे, सरल लगे। अब आप सभी गुरुजी का यह भी उपाय जानते होंगे, जब भी चतुर्थी का व्रत होता है तो माताएं बहनें व्रत करती हैं, उसी समय जो है पूजन इत्यादि करती हैं, तो कुछ आखे दाने गेहूं के जरूर रखती हैं। गेहूं के दाने रखेंगे तो उसमें से कुछ अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, सेफ रख लीजिएगा। जब भी किसी लड़का लड़की का रिश्ता करने जा रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, पति विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तो चुपचाप उनकी जेब में डाल दीजिए। चतुर्थी के दिन आपने छुपाए हैं जो गेहूं, गुरुजी कहते हैं जिस कार्य में जाएंगे उनके हाथ सफलता ही हाथ आएगी, कभी असफल वह नहीं होंगे। तो इन कार्यों में भी आप कोई सरल सा कार्य कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि सामान्य नहीं है दोस्तों, गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है, परंतु इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। कहा जाता है कलंक इत्यादि का भय रहता है, तो चंद्र दर्शन करने से बचें। पहले ही मैं आपको चंद्र दर्शन का समय जो है स्क्रीन पर दे चुकी हूँ, उस समय का पूर्ण लाभ उठाएं और पूर्ण रूप से जो है गणेश चतुर्थी का आप सभी पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।